सन्ति एगेहिं भिक्खुहिं गारथा संजमुत्तरा गारथेहिं यसवेहिं साहवो संजमोत्तरा। कुछ साधुओं से गृहस्थी बेहतर होते हैं, गृहस्थी अच्छे होते हैं, और जो साधुजन हैं वो सबसे बेहतर होते हैं, वो सभी से ही अच्छे होते हैं। साधु अर्थात अच्छा। साधु का मतलब होता है जो अच्छा है। जैसे फूल खिला हो तो देखते ही आंख वहां आकर्षित होती है, नजर उस तरफ जाती है। कोई सुंदर सलोना चेहरा नजर आता है तो मन उस तरफ भागता है। कोई मीठी आवाज कान में पड़ती है और आपका मन उस आवाज की तरफ दौड़ता है। कोई लुभावनी गंध नाक में आती है और चित्त उधर की तरफ बहना शुरू हो जाता है। बाहरी चीजों में, विषयों में जब इंद्रियां कुछ चीजों को पकड़ती हैं मन के मुताबिक, जो मन को अच्छा लगता है, यदि वो पकड़े तो फिर मन उसकी तरफ क्या होता है, उसकी तरफ जाता है। ऐसे ही अध्यात्म के जगत में कोई जब सुहावना हो जाता है, जब किसी का जीवन तारतम्य में आ जाता है, तालमेल में आ जाता है, रिदम में आ जाता है, या इसे कहें कि जब किसी का भी जीवन संगीतमय हो जाता है तो उसे हम कहते हैं ये साधु है। कौन है साधु? जिसका जीवन संगीतमय हो गए। संगीत अच्छा लगता है ना? लता मंगेशकर की आवाज अच्छी लगती है, नहीं लगती? ज्यादातर लता मंगेशकर वाले हैं ना। वैसे आजकल तो वो है नेहा कक्कड़, हाँ, अच्छी लगती है ना सुनने में। संगीत अच्छा लगता है ना? क्यों अच्छा लगता है सुनने में? क्योंकि वहां सब कुछ तालमेल में है, वहां सब कुछ रिदम में है, वहां सबका अपने जो भी, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो वहां बजाए जा रहे हैं या जो गा रहे हैं, वहां गाने में भी और बजाने में भी सब क्या है, लयबद्ध है। यदि वो लयबद्ध है तो हम क्या कहते हैं, वाह मजा आ गया, क्या म्यूजिक दिया है, क्या गाया है। गाया क्यों है? जब वो कोई लयबद्ध गाता है, जब कोई लयबद्ध बजाता है। आप में से किसी को आता है इंस्ट्रूमेंट बजाना? कोई सी भी बांसुरी बजानी आती है? नहीं आती? ढोलक बजाना आता है? बहनों को तो आता है, काफियों को। आपके जब वो क्या नाम है, भजन मंडली सजती है तब तो खूब बजाते हो। वो क्या बोलते हो उसको, तबला बोलते हो? ढोलक ही तो बोलते, छोटा सा है ना, तब तो खूब बजाते हो। चिंचोड़ में तो मैंने बहुत बहनों को देखा बजाते हुए। आप में से कोई हो या नहीं पता नहीं, भगवान जाने। भजन नहीं करते कभी? कीर्तन वगैरह नहीं करते? नहीं करते? फिर क्या करते हो? शादी ब्याह में आजकल डीजे का जमाना आ गया शायद वो भी गया। पर एक बात है कि जब यदि आपको कुछ बजाना आता है, मान लीजिए कि आपको बांसुरी बजानी नहीं आती या आपको कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, तो क्या होगा? आप यदि उसे बजाना चालू करेंगे तो क्या होगा? संगीत निकलेगा, शोर निकलेगा? शोर निकलेगा, है ना, क्योंकि हमें बजाना नहीं आता। यदि आपको बांसुरी बजानी नहीं आती तो बांसुरी में से बस चूं 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 की आवाज निकलेगी और तो कुछ नहीं आने वाला ना। पर एक व्यक्ति जिसको बजाना आता है, जिसको बांसुरी बजानी आती है, उसको ट्रिक पता है कि बांसुरी में भी फूंक कैसे मारी जाती है और उंगलियां किस तरीके से फिराई जाती हैं, तो बांसुरी में से ऐसी ध्वनियां निकलती हैं कि आदमी तो आदमी, जानवर भी मुग्ध होकर आसपास खड़े हो जाते हैं। उधर जब कोई जंगल में जो शिकार खेलने के लिए जाते हैं ना लोग, तो वो बांसुरी ही बजाते हैं हिरणों को आकर्षित करने के लिए। बांसुरी बजाते हैं, हिरन आसपास इकट्ठे हो जाते हैं बेचारे, और फिर उनको गोली मार दी जाती है या नहीं?
संगीत मतलब यदि आपको बजाना आता है, आपको यदि उसका तरीका पता है, जिसको कहते हैं कौशल, यदि आप में कुशलता है उसको बजाने की, तो संगीत पैदा होगा। और यदि आप अनाड़ी हैं तो क्या पैदा होगा? शोर पैदा होगा, है या नहीं है? शोर पैदा होगा। संगीत का मतलब ये है कि जो शोर है उसको हमने क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया है। संगीत का क्या मतलब होता है बताओ? यही तो मतलब होता है ना कि जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे और यदि उनको बजाया जाए बेतरतीब तो वो शोर पैदा करेंगे, पर हमने उस बेतरतीब को क्या कर दिया है? व्यवस्थित कर दिया है। जैसे ही व्यवस्थित किया तो उसमें से क्या पैदा हो गया? संगीत पैदा हो गया। जीवन सबको ही रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है, इसमें संगीत भरना है या फिर शोरगुल भरना है, ये काम आपका है। जो शोरगुल भरते हैं उनको कहा जाता है ये असाधु हो गया। क्यों? क्योंकि इसके जीवन में संगीत नहीं रहा, इसके जीवन में तालमेल नहीं रहा, इसके जीवन में किसी भी तरीके से लयबद्धता नहीं रही। मन कहीं और जाता है, चित्त कहीं और जाता है, शरीर कहीं और भागता है, बातें कुछ और होती हैं। मतलब ये कि जीवन ही गड्ढमड्ढ है, कुछ का कुछ हो गया है। बस इंद्रियां कहीं की कहीं भागती हैं, कान कहीं भागते हैं, नाक कहीं भागती है, आंख कहीं भागते हैं। मतलब कि विषयों की दौड़ में हम इतना शोरगुल पैदा कर देते हैं कि जीवन का सारा तारतम्य, जीवन के सारा संगीत ही समाप्त हो जाता है और बेस शोरगुल रह जाता है, बेस हल्ला गुल्ला रह जाता है। जैसे मेला लगता है ना कहीं, तो खूब हल्ला होता है, खूब शोर होता है, परंतु शोर का लाभ क्या है बताओ? कोई लाभ है उस शोर का? कोई लाभ नहीं है। संगीत का लाभ है क्योंकि वो आपको मानसिक शांति देता है। संगीत का लाभ है क्योंकि वो मन को प्रमोदित करता है। संगीत का लाभ है क्योंकि वो शरीर को स्वस्थ करता है। पर शोर का क्या लाभ है? कान फोड़ू यदि शोर हो रहा हो तो उससे बेचैनी पैदा होती है, आपके कानों को भी नुकसान पहुंच सकता है। पर बात सिर्फ इतनी सी है, असाधु वो है जिसका जीवन संगीतमय नहीं है, और साधु वो है जिसका जीवन क्या हो गया? संगीतमय हो गया। सिंपल सी बात समझ में आ गई? साधु कौन? जो संगीतमय है, जो तालमेल में है। और केवल यहां से तालमेल आरंभ होता है। तुम्हारा तो एक छोटा सा परिवार लेकर फिरते हो, उसमें भी तालमेल नहीं बिठाता, बताओ है या नहीं है? पति है पत्नी है, पत्नी का मुंह पश्चिम में, पति का मुंह पूर्व में, दोनों के आपस में। भैया मतलब गजब की बात यह है कि मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मतलब एक ही पहिया हो और एक घोड़े का मुंह पूर्व की तरह कर दो और एक घोड़े का मुंह पश्चिम की तरह, फिर दोनों खींचते रहते हैं, साथ में भी रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे, है या नहीं है? भैया रहेंगे तो साथ, पर जीने नहीं देंगे। अब ये जो तालमेल की बात है, ये तालमेल यहां से आरंभ होता है। संगीत कहां से आरंभ होता है? यहां से। जिसका यहां तालमेल बैठ गया उसका सब जगह तालमेल बैठना शुरू हो जाता है, सबके साथ तालमेल बैठना शुरू हो जाता है। परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि उनके समोसरण में शेर और गाय, शेर और हिरन, बाघ और हिरन, ये सब जो जातिगत जिनके बैर हैं, मतलब जैसे सांप और नेवला, कुत्ता और बिल्ली, ये यदि वहां जहां भगवान हैं यदि आसपास हो तो ये अपना बैर भूल जाते हैं, है या नहीं है? उनके औरे का प्रभाव, उनके जीवन के उस व्यवस्था का प्रभाव है, उस प्रेम का ऐसा प्रभाव है कि प्रकृति अपने ही जो असंतुलन है उसमें भी क्या कर देती है, जो बिल्कुल प्राकृतिक है, प्राकृतिक असंतुलन कहूंगा इसको, वहां भी क्या हो जाता है? संतुलन पैदा हो जाता है। और यहां तो इंसान ही इंसान से नहीं बनती है हमारी तो, अरे दूसरों की तो छोड़ो, हमारी तो अपनों से ही नहीं बनती, हमारी तो हम जो हमारे अपने हैं उनसे ही हमारी नहीं बनती। कारण क्या है? कारण यह है कि जीवन में तालमेल नहीं है, भीतर में मन में तारतम्यता नहीं है, भीतर में गठजोड़ और व्यवस्था नहीं है। जब यहां अव्यवस्थित होता है तब आप सब कुछ अव्यवस्थित करते चले जाते हैं। यहां बिगाड़ होता है, आप सब कुछ बिगाड़ते चले जाते हैं। तो जिसने यहां सुधारा उसने जग सुधारा, जिसने यहां बिगाड़ा उसने सब बिगाड़ा। तो यहां पर परमात्मा कहते हैं कि कुछ ऐसे गृहस्थी होते हैं जो साधुओं से बेहतर हैं। कारण कि कई बार गृहस्थी भी इतने तालमेल में आ जाते हैं कि साधु तो उज्जड़ रह जाता है, ये भागम भाग लगी पड़ी है, अब यहाँ जाना है वहां जाना है, ये करना है वो करना है, हजार तरीकों के लफड़ों में प्रपंचों में उलझकर भूल ही जाता है कि उसने मोक्ष में जाना है या नहीं है? साधु या किस लिए हम वितराग के मार्ग पर क्यों चल रहे हैं? मुक्ति के लिए ही तो है ना, हेतु तो मुक्ति ही है ना। कल भी बात हुई थी कि मोक्ष में कौन कौन जाना चाहता है, आप तो सभी जाना चाहते हो ऐसे तो, है या नहीं है? लक्ष्य तो हमारा सबका वही है,
पर भूल जाते हैं, इतने सारे प्रपंच खड़े कर देते हैं कि अपना मूल लक्ष्य भुला के और प्रपंचों में उलझ जाते हैं। अब और प्रपंचों में उलझकर मूल लक्ष्य भुलाकर, पर एक गृहस्थी व्यक्ति ऐसा है जो अपने मूल लक्ष्य को याद रखता है। तो परमात्मा कहते हैं कि जिसको अपना मूल लक्ष्य याद है, यदि वो गृहस्थी है, और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को साधु कहता है और उसे अपने लक्ष्य पता ही नहीं, तो भगवान कहते हैं वो गृहस्थी श्रेष्ठ है, जिसको अपना लक्ष्य पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे मोक्ष में जाना है या मोक्ष में आना है। वैसे जाना शब्द ही बेकार है, आना है, कहीं बाहर तो जाना नहीं है, वापस लौटना है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। कबीरदास जी का नाम सभी ने सुना है, मध्यकालीन महापुरुषों में से सूर्य की तरह चमकते हुए हैं। तो कहते हैं कि कबीरदास जी क्योंकि काशी में रहते थे, तो काशी में एक युवक जिसने खूब अध्ययन किया, और क्योंकि गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी उस जमाने में, तो गुरुकुल में रहकर उसने 12-16 वर्षों तक लगभग पूरा उसने अध्ययन किया, सब कुछ पढ़ा लिखा। और पढ़ने लिखने के बाद जब वो गुरुकुल से घर लौटा, तो घर लौटने के बाद उसके मन में एक समस्या पैदा हो गई। समस्या ये पैदा हुई कि उसने दोनों ही प्रकार के ग्रंथ पढ़े थे, दोनों ही प्रकार का अध्ययन किया था, दुनियावी ज्ञान भी, और जो संतों और साधुओं और महात्माओं के पास होता है वो भी अध्ययन किया था। दोनों ही अध्ययन करने के बाद उसको दोनों की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ नजर आने लगी कि भैया साधु बनने में ये फायदे हैं और साधु बनने के ये नुकसान हैं, गृहस्थ होने के ये फायदे हैं और गृहस्थ बनने के ये नुकसान हैं। पर वो अपने मन में ये निर्णय नहीं कर पाया कि मुझे करना क्या है, शादी करके घर बसाऊं या फिर सब कुछ छोड़कर साधु बन जाऊं। अब वो पूछता है घर पे कि अपने पिता से पूछा, माँ से पूछा। अब माँ बाप का तो भैया यही होता है ना, जिस खड्डे में हम गिरे तुम भी उसी में गिरो, तो वो तो जानबूझकर गिराएंगे। फिर जो जीवन हमने जिया है तुम भी जियो, जो निशाने हम नहीं साध पाए अब तुम साधो, तो लगे रहते हैं फिर इसी धंधे में। पर जब माता पिता ने सुना तो दोनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी कि हम क्या बताएं, या जो भी बताया सबसे पूछता है। कोई कहता है गृहस्थी बन जाओ, कोई कहता है अरे कहाँ साधु बनने, कहाँ गृहस्थी में उलझेगा, साधु बन जाओ, कितने लफड़े, रोज रोज की चिक चिक होती रहती है, छूट जा इससे निकल ले। कोई कहते हैं यार कहाँ जाएगा, कहाँ मांगता फिरेगा, ना घर का ठिकाना, ना बार का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, ना भोजन का ठिकाना, कहाँ कहाँ मांगता फिरेगा, ठोकर खाता फिरेगा, शादी करके घर बसा ले। अरे भैया चिक चिक कहाँ नहीं होती, लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, साधु भी आपस में लड़ते फिरते रहते हैं, तो ये काम कर, कोई बात नहीं, कभी कभार झगड़ा हो भी गया तो क्या हो गया, खाना तो मिल जाएगा ना टाइम पे खाना तो टाइम पे मिल जाएगा, कपड़े तो धुले धुलाई मिल जाएंगे, ये काम मारा मेरा फिरता फिरेगा। मतलब ये कि जितने मुंह उतनी बातें। वो और बेचारा पहले से कंफ्यूज था और कंफ्यूज हो गया। होता है ऐसे, जितने ज्यादा डॉक्टर रखोगे ना इलाज के लिए उतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएंगे। और जैन समाज में सबसे ज्यादा कंफ्यूज पैदा पता है क्यों होते हैं? क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे गुरु हैं, जितने आते हैं उतने सिखाते हैं, और जितने सिखाते हैं फिर उतने ही कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। और यार ये वाले महाराज आए थे इन्होंने कुछ और बोला था, ये वाले आते ये कुछ और बोलते, वो वाले आते वो कुछ और बोलता है, फिर आदमी चकरा जाते हैं कि भैया। और कई बार तो ऐसा होता है भैया तुम तुम्हारे राजी रहो, हमें जीने दो, हम आते ही नहीं है, अब पाणबो सिरामी है या नहीं है। पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जितनी ज्यादा लोगों की बातें सुनोगे उतनी ही ज्यादा क्या द्वंद्व पैदा होते चले जाते हैं, उतने ही ज्यादा असमंजस में पड़ जाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, करना क्या है, छोड़ना क्या है। पर आखिरकार उससे किसी बुजुर्ग ने कहा अरे क्या है, कोई इधर उधर ठोकर खाता है, काहे को रोज रोज एक ही सवाल सबसे माथा फोड़ी करता रहता है, तो ये काम कर, तू कबीरदास के पास चले जा, वो तेरे सवाल का सही जवाब दे सकता है। तो भैया उसने सोचा कि चलो जहां इतने लोगों से पूछा कबीरदास के पास भी जाते हैं। वो पहुंच गया कबीरदास के पास सुबह सुबह, और कबीरदास जी अपने क्योंकि बुनकर हैं अपना वो सूत काटने का काम बाहर बैठ के कर ही रहे थे, धूप में बैठे, सुबह सुबह सर्दियों का टाइम होगा तो धूप में बैठे धूप सेक रहे थे और सूत काट रहे थे। वो गया, उसने प्रणाम किया, कबीरदास जी ने स्वागत किया उसका, आओ बंधु कहाँ से आए हो, क्या है क्या पूछा उससे। तो उसने कहा करे जी यहीं काशी का निवासी हूँ और कुछ सवालों के जवाब चाहता हूँ। करे अच्छा, तो करे अच्छा पूछिए क्या पूछना है। करे पूछना ये है कि मैं गृहस्थी बनूं या साधु बनूं।
मुझे क्या करना चाहिए, साधु बनना चाहिए या गृहस्थी बनना चाहिए? तो कबीरदास जी कहते हैं उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया वैसे कबीरदास जी ने, और जवाब ना देके वो अपना काम करने लगे। जो वो अपना काम कर रहे थे, सूत काट रहे थे ना, तो वो काटने में लगे रहे, सूत सुधार रहे थे तो लगे रहे उसमें। थोड़ी देर बाद उसने कहा युवक ने, जी आप सवाल का जवाब देंगे या मैं दोबारा दोहराऊं? तो कबीरदास जी ने उसकी तरफ बिना मतलब देखा और देख के बोला, मतलब जोर से बोलते हैं, पता नहीं कैसे घर में रह रहा हूं मैं, कैसे तो लोग हैं यहाँ के, अरे इतनी देर से यहाँ अंधेरे में बैठकर काम कर रहा हूं और इन लोगों को मेरी सुविधा का पता नहीं है। यहाँ अंधेरे में आंख फोड़ रहा हूं, कहाँ बैठे हुए हैं वो? धूप में, बाहर आंगन में, और बोल क्या रहे हैं, मैं अंधेरे में सूत काटने का काम कर रहा हूं और किसी को इसका ख्याल नहीं है, कोई मेरी चिंता नहीं करता इस घर में। कबीरदास जी इधर बोल रहे थे, लड़के ने कहा इसको क्या हो गया, धूप में बैठ के ये बाबा बोल रहा है कि मेरी आंखों का ख्याल नहीं, यहां अंधेरा है। इतने में एक और आश्चर्य देखा कि कबीरदास जी की पत्नी लोई अंदर से एक दिया जला कर लाई और चुपचाप रखकर चली गई। और जब थोड़ी देर उसने कहा, यार मुझे तो लगा था ये आदमी थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसकी तो पत्नी और भी ज्यादा खिसकी हुई लगती है ना, कि भैया ये तो आधा पागल, इसकी पत्नी और 1.5 पागल, लगता है ये दोनों ही कुछ गड़बड़ मामला है। तो कबीरदास जी से कहा कि भैया, वो सोचने लगा मन में कि लगता है किसी ने ना फालतू में गलत जगह मुझे भेज दिया। तो वो उठने ही वाला था, इतने में कबीरदास जी ने कहा, करे युवक जा रहे हो? करे जी। अरे रे ऐसे कैसे चले जाओगे, रुको। तो इतने में क्या हुआ, अंदर से 2 गिलास दूध के आए, कबीरदास जी की पत्नी लोई रखने वहां पे रखा, और कबीरदास जी ने और लड़के ने वो गिलास उठाया और कबीरदास जी ने दूध पीना शुरू किया, लड़के ने भी। जैसे ही दूध का पहला घूंट भरा, लड़के ने थू करके थूक दिया। कबीरदास जी ने कहा क्या हुआ? करे लगता है कि चीनी की जगह ना इसमें नमक मिला दिया, और ये भयंकर जहर है, इतना नमक भी इसमें थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा नमक मिला दिया इस दूध में। तो करे अच्छा? करे हाँ ऐसा। करे अच्छा आप नहीं पियोगे इसे? करे ये पीने लायक नहीं है। करे अच्छा एक काम करो मुझे दो। लड़के ने दिया, कबीरदास जी ने उसके भाग का भी जो दूध था वो भी क्या हो गया, वो भी पी लिया। तो लड़के ने कहा कि जी आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या मैं जाऊं? करे अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं, चलो मेरे साथ चलो, घूमते घूमते जवाब मिलेगा तुम्हें। तो कबीरदास जी लड़के को लेकर चल पड़े। नगर से थोड़ा सा बाहर, काशी से थोड़ा सा बाहर जाने के बाद एक लगभग काफी अच्छा ऊंचा टीला था, जिसे छोटा मोटा पहाड़ कह सकते हो। आज के आपके भीड़ में भी काफी बड़े हैं, छोटे मोटे हैं ना आसपास। ऐसी कोई एक छोटा सा बड़ा सा टीला था, और वहां उस टीले के ऊपर एक महात्मा जी वो छोटी सी कुटिया बनाकर रहा करते थे। तो कबीरदास जी टीले के नीचे खड़े हुए और नीचे से आवाज लगाई, गुरुदेव आपका शिष्य कबीरदास आपसे मिलने आया है, कुछ पूछना है, आप दर्शन दीजिए क्योंकि मैं आज ऊपर नहीं आ सकता, पैरों में बड़ा दर्द है। तो लड़के ने सोचा, है यहां तक तो सही सलामत आया और यहां आते पैर में दर्द हो गया। खैर, तो इतने में उसने क्या देखा कि ऊपर से एक महात्मा जी आ रहे, धीरे 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 करके नीचे आए। और जैसे ही नीचे आए, कबीरदास से करे, अच्छा बेटा पूछ, क्या किस लिए, क्या बात थी? तो कुछ कह रहा था ना कि कुछ पूछना है। तो कबीरदास जी बोले, गुरुदेव क्या बताऊं, मैं तो भूल गया। आप पता नहीं, मैं आपको देखते ही सारे सवाल क्या हो गए, गायब हो गए, मेरा कोई सवाल नहीं है। कर कोई बात नहीं, जब दोबारा याद आ जाए तब बुला लियो। तो वो बेचारे महात्मा जी फिर ऊपर गए, और जैसी टीले के ऊपर गए फिर से आवाज दी कबीरदास जी ने, गुरुजी याद आ गया, अब आ जाइए। अब गुरुजी बेचारे फिर से नीचे। जब गुरुजी नीचे आए और कहे, बेटा पूछ क्या बात है? इतने में महात्मा जी कबीरदास जी बोलते, करे जी गुरुजी फिर से भूल गया। करे कोई बात नहीं बेटा, जब याद आ जाए फिर से बुला लियो। और वो बेचारे महात्मा जी फिर ऊपर गए। फिर जैसे ही बिल्कुल शिखर पर पहुंचे, और फिर कबीरदास जी ने फिर से आवाज लगा दी, करे बाबा याद आ गया, आप फिर से आओ, आपको आना पड़ेगा। करे कोई बात नहीं बेटा, आता हूं मैं। और बेचारे महात्मा जी लाठी टेकते टेकते फिर से नीचे आए। ये 3 चक्कर नहीं, पूरे 7 चक्कर नीचे ऊपर लगवाए महात्मा जी के। और महात्मा जी जितनी बार आते हैं उतनी बार कबीरदास कहते हैं कि मैं भूल गया। और महात्मा जी का एक ही बात होती है, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए फिर से बुला लियो। और इस तरीके से वो क्या हो गए,
जब 7वीं बार वो आए तो कबीरदास जी ने कहा, करे आज लगता है कि मेरी बुद्धि ना फिर गई है, इसलिए आज तो याद नहीं आएगा, जब याद आएगा तब असली तरीके से आऊंगा और आपके पास ऊपर ही आऊंगा। और ऐसा करके उन्होंने महात्मा जी को तो छुट्टी दी। पर वो जो लड़का है ना, वो बड़ा हैरान हुआ है, वो बड़ा परेशान है कि बेचारे ये बूढ़े बाबा को क्यों परेशान कर रहे हैं। ऊपर नीचे इतने चक्कर लगवा दिए इस टीले पे, और ऊपर से इतने बुजुर्ग हैं, इतने 7 चक्कर इनको लगवा दिए। तो वो कहने लगे कि बाबा कबीरदास जी, मैं सवाल पूछने आया था और आप इन बेचारे बाबा को कितना परेशान कर दिया आपने। करे बेटा, तुम्हारे सवाल का ही तो जवाब दे रहा हूं इतनी देर से। करे मेरे सवाल का कहाँ जवाब दिया आपने। करे यदि मैं शब्दों में देता तो तुम्हें समझ में थोड़ी ना आता। करे मैंने तुम्हें करके दिखाया। करे क्या करके दिखाया। करे देखो, जब तुम मेरे घर पे आए तो मैंने क्या बोला कि मैं अंधेरे में काम कर रहा हूं। करे अंधेरा था उजाला था। करे आप तो धूप में बैठे हुए थे। कर पर ये सवाल तूने पूछा है ना कि तुम धूप में बैठे हुए थे, ये तो तुमने बोला है कि मैं धूप में बैठा था। मेरी पत्नी ने सवाल किया। करे नहीं, वो तो दीपक जलाकर रखकर चली गई ऊपर से। करे थोड़ी देर बाद दूध कैसा आया। करे भयंकर नमक वाला। करे तुमने शिकायत की। मैंने शिकायत की कि तुमने दूध में नमक डाल दिया, मैंने अपनी पत्नी को बोला। करे नहीं। करे यदि हम दोनों पति पत्नी की तरह रह सको तो शादी कर लो। क्या बोलिए कि हम दोनों पति पत्नी की तरह रह सको तो शादी कर लो। फिर शादी करने में कोई बुराई नहीं है या नहीं है। कि यदि उजाले में बैठकर पति बोले कि अंधेरा है तो पत्नी दिया जलाकर चली जाए, और यदि दूध में नमक चाहे मिर्च भी डालकर दे दे तो पति खुशी खुशी पी जाए, फिर ना नुकर न करे। है या नहीं। इतनी क्षमता है, इतनी शांति है, इतना प्रेम है आपस में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम दोनों जैसा प्रेम हो तो शादी कर ले भाई। और करे साधु, करे देखा नहीं तूने महात्मा जी को। करे देख मैंने कितनी बार नीचे बुलाया। करे 7 बार। करे बेचारे को और परेशान कर दिया मेरे सवाल के चक्कर में। करे हाँ, क्योंकि सवाल का जवाब इसी तरीके से दिया जाता है। करे 7 चक्कर इन महात्मा जी के ऊपर नीचे लगा दिए, और फालतू में, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, फालतू में चक्कर लगवाए हैं। पर क्या इन महात्मा जी के माथे पर कोई शिकन आई। करे नहीं, कोई नहीं। तो क्या करे भैया, महात्मा जी जितने क्षमावान रह सको, इतना प्रेमवान रह सको तो ठीक है, साधु बन जाओ। आप बताओ आपको क्या बनना है, गृहस्थी या साधु। साधु, क्या बात है, लगता है गृहस्थी से ज्यादा परेशान हो गए गृहस्थ जीवन से, इसलिए आप साधु की तरफ भागो। फिर साधुओं से परेशान हो जाएगा, फिर गृहस्थ की याद आएगी कि यार वहीं ठीक थे हम तो। है ये नहीं है, मन इसी तरीके से भागता है अति की तरफ। खैर, पर परमात्मा का ये वचन याद रखिए कि कुछ ऐसे साधु हैं जिनसे गृहस्थी श्रेष्ठ हैं। कारण, क्योंकि उनको अपनी शांति का, अपनी क्षमा का, अपने प्रेम का पता है, अपनी वीतरागता का, अपनी अनासक्ति का पता है कि ये हमारे जीवन का तरीका है, इसी मार्ग पर हमारा जीवन बढ़ना चाहिए। ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, जो 3 रत्नों का मार्ग परमात्मा का है, इस त्रिरत्न के मार्ग पर वो चलते हैं। तो यदि वो गृहस्थी है तो भी परमात्मा कहते हैं कि वो साधु से श्रेष्ठ है, जो अपने ज्ञान को, ध्यान को और अपने समुचित मार्ग को भूल गया और पता नहीं कितने प्रपंचों में उलझ गया। तो परमात्मा कहते हैं उस साधु से बेहतर कौन है, ये गृहस्थी है। और दूसरा फिर उन्होंने आगे कहा है कि जो सच्चे मायनों में साधु है वो सारे गृहस्थियों से श्रेष्ठ है। कारण ये है कि उसने अपने जीवन में त्याग को अपनी परिपूर्णता में अपनाया है। ये दोनों ही सूत्र हमें याद रखने योग्य हैं। यहाँ पर परमात्मा ने ये जो वचन दिया है, ये जो सूत्र दिया है, ये सूत्र समझने लायक इसीलिए है क्योंकि हमारे लिए साधु या गृहस्थ ये मायने नहीं रखता कि कौन साधु है कौन गृहस्थ है, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके जीवन में आपकी निष्ठा किसकी तरफ है। यदि आपकी निष्ठा संसार के लिए है तो निश्चित तौर पर मानिए कि यहाँ बैठा हुआ ये व्यक्ति भी यदि अपने मन में संसार की निष्ठा पालकर बैठा है तो भी इसका कोई उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि अगला सूत्र ही यही है। अगला सूत्र जो परमात्मा ने दिया है वो ये है, चिराजीणम नगीणीणम जड़ी संघाड़ि मुंडिणम एयाणि वीनतायन्ति दुस्सीलम पर्यागयम। कि भगवान कहते हैं यहाँ पर कि चिराजीणम नगीनीणम। चिराजीणम कहते हैं पुराने जमाने में साधु संत जो महात्मा लोग हुआ करते थे, और आज भी बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो चीर पहनते थे। चीर कहते हैं वलकल,
वलकल कहते हैं पेड़ की छाल निकालते थे और फिर उसके छोटे मोटे मोटे धागे बना के फिर उसके कपड़े जैसे बनाते थे, तो उसको बोलते थे वलकल। तो क्या परमात्मा कहते हैं, भगवान ने कहा कि वलकल पहनो, है या नहीं है? वो महात्माओं के जो कपड़े होते हैं, पेड़ की छाल पहनकर रहो या नंगे रहो, नगीनीनम, या नग्नचर्या करो, दिगंबर बन जाओ। जड़ी, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं रख लो, संघाड़ी, और चाहे फटे पुराने पितने काले पुराने कपड़े जो लोग फेंक देते हैं उन्हें तुम उठा लो और पहन लो, कि ताकि तुम्हें कपड़ों के लिए कोई फालतू की झंझट न करनी पड़े। चाहे वलकल पहनो या नग्न रहो, चाहे जटाएं बढ़ाओ या फिर फटे पुराने कपड़े पहनो, और या फिर मुंडित हो जाओ। मुंडित का मतलब है लोच कर लो। ये सब कुछ करने के बाद भी एयाणी भी न तायंती, ये सब कुछ करने के बाद भी त्राण नहीं होता, रक्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कह रहे दुस्सीलम परियागयम, कि परियागयम है, दीक्षित तो हो गया, साधु तो बन गया, पर दुस्शील है, शील दूषित है, चारित्र दूषित है, कषायों में पड़ा हुआ है, रागद्वेष करता है। तो परमात्मा कहते हैं कि रागद्वेष में भी पड़ा हुआ, क्योंकि कषाय में चारित्र में मलिनता कहाँ आती है, चारित्र में दोष कहाँ लगता है? तो आचार्य अमित गति सामायिक सूत्र में कहते हैं कि जो भी कषाय के भाव हैं वो चारित्र को दूषित करने वाले हैं। क्रोध से चरित्र दूषित होता है, अहंकार से, छल कपट से, झूठ से, लोभ से, राग से, द्वेष से, आसक्ति से, इन समस्त दोषों से हमारा चारित्र क्या होता है? दूषित होता है। जो दूषित करने वाले इन चारित्र के दोषों को पालता है, मतलब पोषता है, अपने मन में रखता है। तो याद रखो कि परमात्मा कहते हैं कि घर छोड़ दे, नंगा हो जाए, फटे पुराने कपड़े पहने, लोच कर ले, कुछ भी कर ले, भूखे मर ले, पर फिर भी उद्धार नहीं होगा, रक्षा नहीं हो सकती। क्यों? त्राण तभी होगा, रक्षा तभी होगी जब इन दोषों से उपरत होने की चेष्टा में संलग्न होगा, जब इन दोषों से ऊपर उठने की कोशिश में लगेगा। यदि इन दोषों को पाल रहा है, फिर चाहे कोई भी हो, गृहस्थी हो या साधु हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बस कपड़ा पहनकर यहां बैठ गया, एक आपके जैसे कपड़े पहन के नीचे बैठ जाते हैं। बात ये नहीं है कि आप नीचे बैठे हैं या ऊपर बैठे हैं, बात ये है कि क्या आप सचमुच में ऊपर उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं, या जीवन की उसी आपाधापी में, उसी कलह कलेश में, या उसी कीचड़ में, या उसी जीवन को जो एक ढर्रा चला आ रहा है आज तक, संसार का, मिथ्यात्व का, अविद्या का, अज्ञान का, क्या अभी तक उसी को जी रहे हो, या उससे ऊपर उठने की कोशिश चल रही है? चल रही है नहीं चल रही? बताओ। झूठ बोलने की जितनी कोशिश करते हो सत्य बोलने के लिए, सत्य में रहने के लिए, उतनी कोशिश चलती नहीं चलती? ये जो कलह कलेश दुनिया में बढ़ाते हो, इनको बढ़ाने के लिए तो पूरा जोर लगाते हो, है ना? कोर्ट कचहरी भी कर लेते हो आराम से, पैसा जितना चाहे लग जाए, कोई बात नहीं। ये जितना झूठ को बचाने की कवायद चलती है, क्या सत्य के लिए इतना दांव पर लगाने की कोशिश करते हो कि हमारा सत्य बच जाए, हमारी शांति बच जाए? छोटी सी बात होती नहीं, मन एकदम से बेचैन हो जाता है, हमारी शांति एकदम से गायब। वैसे तो बड़े शांत रहते हैं मिट्टी के माधो बनकर, पर जैसी कोई बात निमित्त आ जाए, आदमी एकदम से क्या हो जाता है? ओ, सारे बिल्कुल क्या हो जाते हैं? रोम 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 खड़े हो जाते हैं। कारण क्या है? इतनी अशांति के लिए जितने प्रयास हम करते हैं, क्या शांति के लिए उतने ही प्रयासरत हैं? कोशिश चलती है कि शांत रहेंगे, क्षमा भाव में रहेंगे, आज आत्म भाव में रहेंगे। कितनी बार कोशिश की है आपने आज तक? ईमानदारी से बताइए कि पूरे दिन आत्मा के अलावा और कोई विचार नहीं आने देंगे, और अगर आएगा तो दोबारा खींचकर आत्म भाव को लाएंगे। कितनी बार ईमानदारी से कोशिश की, बताइए? कि हम पूरे हफ्ते भर कोई भी कटु वचन, कोई भी ताना, कोई भी व्यंग वचन नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कितनी बार कोशिश की ईमानदारी से? कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी, अपने ईगो को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे, चाहे समाज में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे संस्था में हो, चाहे संघ में हो, संगठन में हो, कहीं भी अपने अहंकार को बचाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, काम करेंगे, समाज के हित में काम करेंगे, जो सबके हित में होगा वो करेंगे, अपने अहंकार के हित में नहीं करेंगे। कितनी बार ईमानदारी से कोशिश की, बताइए? करते हैं कोशिश? सोचना चाहिए ना कि हम
कर क्या रहे हैं, इतने इतने सालों तक हो जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, गुरु दर्शन करते हैं, गुरुओं को आहार पानी भी बहराते हैं, परंतु हमारा धर्म केवल इतने में ही सीमित हो गया। थोड़ी देर आओ, थोड़ा सा प्रवचन सुन लो, मुंह पर पट्टा बांध लो, थोड़ा पूंजनी फिराओ, आसन पट्टी बांधो, फिर गोल करो और निकल जाओ, हो गया धर्म। शांति के लिए कोशिश क्या है? क्षमा के लिए, प्रेम के लिए, मैत्री के लिए, इन भावों के लिए कितना प्रयास करते हो, इसी पर डिपेंड करता है कि आपका धर्म कितना बढ़ेगा। और यदि इन चीज़ों के लिए प्रयास नहीं करते तो ठीक है, लगे रहिए जैसे लगे रखे, जैसे लग रहे हैं इसी तरीके से लगे रहिए। परंतु इस लगने का फायदा तब है जब आप ज्ञान के मार्ग पर, श्रद्धा के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। तो उस चलने को आप निश्चित तौर पर अपने जीवन में निर्णायक बनाएं कि हमें अपने जीवन में प्रेम को जीना ही जीना है, शांति को जीना ही जीना है। इसके अलावा इसको दांव पर नहीं लगाएंगे, फिर चाहे कुछ और दांव पर लग जाए, कुछ भी लग जाए, पर इसको दांव पर नहीं लगाएंगे। तो परमात्मा के इन वचनों को याद रखें कि कुछ गृहस्थी हैं जो साधुओं से श्रेष्ठ हैं, और चाहे कुछ भी कर लो, यदि कषाय पाल रहे हो तो कुछ भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता, हमारा बचाव नहीं कर सकता। ये जो दुष्शील लोग हैं, इनका बचाव संभव ही नहीं है, इनका पतन होगा ही होगा, फिर चाहे वो कहीं भी हो, कहीं भी, यहाँ हो या वहाँ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो परमात्मा के इन वचनों को स्मरण में रखें। यदि ऐसा होता है तो जीवन निश्चित तौर पर दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।